हम लोग देख रहे थे पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 2 देखेंगे। और पार्ट 1 देखे थे हम लोग पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का अंग्रेजी क्या होता है? INTEGERS, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना। क्वेश्चन देख रहे थे कि सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक क्या 0 है? तो नहीं। देखो, ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटे यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, तो वो गलत बात बोल रहे हैं। फिर लिखे हैं कि 2 नंबर में है कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये भी ये गलत बोल रहे हैं। जितना माइनस में छोटा होगा, -25 क्या है, -26 से छोटा है, ये छोटा है। तो जितना छोटा होगा वो क्या है, बड़ा है। मतलब लेटर में जो छोटा है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 बड़ा है, 26 छोटा है, तो ये गलत बोल रहे हैं ये। फिर लिखा है संख्या रेखा पर, ये इस तरह संख्या रेखा खींचे हुए हैं। -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। हमने कहे हैं कि जिसके साथ का या से लगे रहे, तुलना उससे करना है। इसके कंपैरिजन में देखना है कि ये कहाँ है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखे हैं 100, और यहाँ से इधर क्या है, दाईं ओर है, और यहाँ से इधर क्या है, बाईं ओर है। तो ये दाईं ओर होगा ना, 100 के पहले आता है 50। तो ये बात सही लिखे हुए हैं, तो ये बात क्या है, सही है। फिर लिखे हैं संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो ये बात भी ये सही बोल रहे हैं, तो ये सही है। ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती हैं। क्या ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी हैं? ये देखो 0 तो बड़ा है ना ये सबसे ऋणात्मक से, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है ना। ये हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। अब आगे देखना है हम लोग को, क्लास के आगे चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे इसका, है ना, उसको कर लेते हैं। -9 नंबर क्वेश्चन है कि -15, ठीक है, 9 का ए है, ये 9 का ए है, सॉरी ए है। -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ये लिखे हैं सवाल। और दूसरा है बी नंबर सवाल है, इसी में 9 में ही, कि -15 से 4 छोटा, -15 से 4 छोटा, थोड़ा सा स्पेस देना अच्छी बात होती। बी नंबर में है -15 से 4 छोटा ऋणात्मक पूर्णांक लिखें। ये सवाल है। उसके बाद 10 नंबर सवाल में है, थोड़ा सा बहुत बड़ी है, इसको 10 नंबर में, 10 नंबर आप खुद बना लेंगे, बना पाएंगे आप, ठीक है ना। 11 नंबर में है केवल मान लिखें, जो है वही लिख देंगे। 11 नंबर में है कि इनके मान लिखें, मान लिखिए। इस तरह सवाल है। एक में है कि -7 और इस तरह दिया है, तो इसका जो भी है वही हो जाएगा आंसर, जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा, इसका प्लस में सब आ जाएगा, ठीक है ना।
12 नंबर सवाल है कि पूर्णांकों के युग्म में कौन सा बड़ा है। पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है ये आपको बताना है। ए नंबर में है +8। ए नंबर में है +8 -9। और बी नंबर सवाल है +7 हाँ +9। और सी नंबर में है -5 -2 -5 -2। और डी नंबर में है -2 और 0। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है। देखो ये तो नेगेटिव में है तो सबसे छोटा हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव में है छोटा हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव में है छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है, ये बी नंबर सबसे बड़ा है। 7 है और 9 ये क्या है, बड़ा है। बी नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। 13 नंबर सवाल है पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। सवाल नंबर 13 है उसको भी बताएंगे। पूर्णांकों के परवर्ती परवर्ती दीर्घिकार परवर्ती लिखिए। ये सवाल है 13 नंबर में सवाल है। पहला है -7। एक ए में है -7 और बी में है -1 और सी में है 0 और डी में है -100। इसका परवर्ती लिखना है। परवर्ती मतलब बाद वाला। परवर्ती मतलब बाद वाला। तो 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद आता है -8। 7 के बाद क्या आ जाएगा, -8। यहाँ पे लिखते थे ना इस तरह, यहाँ पे लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ 7 के बाद क्या लिखे हैं, बाद वाला, मतलब 7 के बाद वाला होता है परवर्ती। और पूर्ववर्ती 7 के पहले वाला हो जाएगा पूर्ववर्ती। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8, तो -8 हो जाएगा पूर्ववर्ती। परवर्ती 1 का परवर्ती, तो 1 के बाद वाला क्या हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा -2। 0 का परवर्ती, तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, -1। -1 पूर्ववर्ती बोलता तो +1 हो जाता। ये देखो 100 का क्या लिखा है, परवर्ती। परवर्ती मतलब 100 के बाद वाला। तो 100 मतलब पीछे जाएंगे, 100 माइनस के बाद जाएंगे तो 101 -101 हो जाएगा। बात को समझा। इसी के उल्टा हो जाता है पूर्ववर्ती। लिखना है पूर्ववर्ती। सवाल नंबर 14 है कि पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए। इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 1 में है 0 के पूर्ववर्ती लिखना है। बी में है 1 का पूर्ववर्ती लिखना है। और सी -49 का पूर्ववर्ती लिखना है। और डी में है 1000, इसका पूर्ववर्ती लिखना है। मतलब इससे पहले, तो 0 से पहले क्या लिखते हैं, 0 से पहले 1 लिखते हैं। 0 से पहले 1 लिखते हैं तो पूर्ववर्ती हो जाएगा 1। 49 के पहले क्या लिखते हैं, 49 के पहले 48 लिखते हैं, ठीक है ना। 1000 के पहले क्या लिखते हैं, 1000 के पहले लिखते हैं 999 लिखते हैं। मतलब एक घटाते हैं ना, पूर्ववर्ती जाने में एक घटाते हैं, परवर्ती जाने में एक जोड़ते हैं। ये तो आपको याद होगा। पूर्ववर्ती जाने में एक घटाते हैं, एक घटाना है। और परवर्ती में एक जोड़ा जाता है। 7 में से 1 जोड़ेंगे 8, 1 में से 2 1 जोड़ेंगे 2,
देखो माइनस माइनस 7 है और जोड़ेंगे कितना, -1 को। तो -1 को जोड़ेंगे तो इस तरह तो -6 हो जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलें। ऊपर नीचे वाला तो समझ गया है, सबको ही समझ गए हैं। ऊपर नीचे, ऊपर जाना है तो जोड़ना है, नीचे जाना है तो घटाना है, ये सब कोई जानते हो। पूर्णांकों के रूल, नियम। पूर्णांकों के नियम 3.7 से देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। मिटा दें इसको। हाँ, एक का पूर्ववर्ती, एक के पहले क्या लिखते हैं, 0 के पहले क्या लिखते हैं, 1। अच्छा, 1 के पहले क्या लिखते हैं, 1 के पहले लिखते हैं, 1 के पहले क्या लिखते हैं, 1 का पूर्ववर्ती। एक का पूर्ववर्ती, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। पूर्ववर्ती, 1 का पूर्ववर्ती, 0 का पूर्ववर्ती 1 कैसे होगा, 0 का पूर्ववर्ती होगा 1। पूर्व मतलब पहले वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। तो 1 का पहले, 0 के पहले क्या होगा, 0 के पहले होगा 1। अगर माइनस में जाते हैं तो 0 के पहले होगा -1 और 1 के पहले होगा 0। यहाँ हो जाएगा -1 और 1 के पहले हो जाएगा 0। यहाँ ठीक है। 49 के पहले होगा 48, 49 के पहले होगा 48, 100 के पहले होगा 99, ये दोनों ठीक है, ये गलत था। 0 के पहले होगा, 0 के पहले होगा -1, 0 के पहले होगा -1, 1 के पहले होगा 0। बात समझ गया होगा। अच्छा, ये सवाल नहीं बनाए हैं, ओह, ये देखो, इसको भी मिटाते हैं। इस तरह सवाल रहेंगे, जो होगा वही लिख देना। यह है 15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। 15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो -14 हो जाएगा बड़ा 15 से, -13 हो जाएगा बड़ा, -12 और -11 बड़ा हो जाएगा ना। ये मतलब जितना छोटा रहेगा माइनस में वो बड़ा है, तो इससे बड़ा है ये। और इससे -15 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है ना, छोटा लिखना है। यहाँ देखो, छोटा लिखना है, यहाँ बड़ा लिखना है। इसमें भी 4, तो छोटा लिखना है तो -16, -17, -18 और -19 क्या हो जाएगा, छोटा होगा इससे, है ना। बात को समझा कि नहीं समझा। मतलब जितना बड़ा उतना छोटा, तो 15 से छोटा क्या होगा, 16, 16 से छोटा क्या होगा, 17। पूर्णांकों के रूल देखेंगे। पूर्णांकों के नियम, रूल ऑफ इंटीजर, रूल। अच्छा, पूर्णांकों के योग के नियम है।
पूर्णांकों के योग के नियम। योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब जोड़। योग मतलब जोड़। प्लस 3 है और प्लस बीच में प्लस है और प्लस ब्रैकेट में 2 है। तो ये प्लस जो है ना, ये कितना है, सब प्लस प्लस में है। तो हम क्या करते हैं, निशान को, चिन्ह को छोड़ देते हैं और जो पूर्णांक है उसको जोड़ते हैं और जो निशान का चिन्ह होता है वो लगाते हैं। बात को समझ रहे हो? हमने क्या करते हैं कि पूर्णांकों को पहले देखते हैं, जो निशान होता है वो लगाते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, सब में जोड़ है तो 3 और 2 हो जाएगा 5। जोड़ प्लस में है तो प्लस में। जो होता है नियम। दूसरा है कि -3 है और यहाँ पे है प्लस, फिर है -2। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि जब एक तरह का निशान है और प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस माइनस है तो भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इससे देखो यहाँ पे अगर हम इसको, और ये ब्रैकेट में है तो गुना में है, प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या होता है, प्लस, और फिर से प्लस गुना प्लस करते तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए यहाँ पे जोड़ दिए। फिर से सुनो ध्यान से, प्लस गुना प्लस किए तो यहाँ पे हो गया प्लस, इसको गुना कर रहे हैं, प्लस गुना प्लस किए तो हो गया प्लस, और प्लस गुना प्लस किए फिर से तो हो गया प्लस। इसलिए 3 और 2 हो गया 5। इसी तरह यहाँ भी देखो, माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ, यहाँ हो जाएगा माइनस। माइनस के गुना करेंगे प्लस के साथ। अगर माइनस को गुना करते हैं किसके साथ, प्लस के साथ, तो हो जाता है माइनस। अगर प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो भी हो जाता है माइनस। बात को समझ रहे हो? दो तरह निशान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ हो जाता है प्लस, माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, एक तरह का निशान हो गया तो दोनों आपस में जुटेगा। दोनों जुटेगा, 3 2 5 और माइनस का चिन्ह लगेगा। दोनों में माइनस आ गया, जिसका चिन्ह उसका निशान लगा देंगे, माइनस का चिन्ह हो गया। बात समझ में आया होगा आप लोग को? रूल नंबर, ये रूल नंबर पहला था। रूल नंबर रूल नंबर पहला था, LES रूल नंबर पहला है, RULES रूल मतलब होता है नियम, नरसी का यम, नियम। नियम 2, ये इसमें क्या करता है, नियम 2 में कि ये प्लस में है 5, ठीक है, और प्लस है फिर 8 माइनस में है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस। हमने पढ़ा है प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका निशान बड़ा है बाद में, उसका निशान लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाँ, प्लस प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा 5, हाँ, प्लस माइनस में 8, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो कितना हो गया, -3, -3 हो गया। बात को समझा कि नहीं समझा? समझ गए होंगे, धीरे धीरे सब समझाएंगे। योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, इसी तरह सवाल आएंगे, लिख देंगे कि योग ज्ञात कीजिए और सवाल दे देंगे आपको। एक नंबर सवाल में है कि +10 +6 इसका योग ज्ञात करना है। बी नंबर में सवाल में दे देंगे आपको कि -9 है और प्लस फिर है प्लस -3 है, ब्रैकेट -3 है, इसका योग ज्ञात करना है आपको। सी नंबर सवाल है -7 ब्रैकेट प्लस है, फिर +8 है ब्रैकेट में, इसका योग ज्ञात करना है। डी नंबर में सवाल है कि प्लस है 12 में ब्रैकेट
फिर प्लस है, फिर माइनस है, कितना है 17 है। इसका योग ज्ञात करना है आपको। ये सारे सवाल आपको बनानी है। हमने क्या जानते हैं, जब एक तरह का निशान है तो उसको जुटेंगे आराम से, प्लस 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 फिर प्लस प्लस प्लस, तो कितना आ जाएगा 10 और 6 बराबर 16, प्लस में है तो प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, माइनस में है, माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस। बात समझ रहे हो, माइनस का गुना करेंगे माइनस के प्लस के साथ तो हो जाएगा माइनस। हाँ, माइनस के साथ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस। तो 9 9 माइनस 9 और माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 9 3 12, माइनस माइनस होगा 12 में, माइनस होगा 12 में। अच्छा, ये सवाल गलत बता दिए हैं बुक में, माइनस होगा 12 में, ठीक है। ये देखो माइनस को गुना करते हैं इसके साथ, तो इसके साथ गुना कर रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस गुना प्लस फिर से हो जाएगा माइनस। तो 7 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 होगा, है ना, माइनस का 1 होगा, सॉरी प्लस का निशान था यहाँ पे, जो बाद में आएगा प्लस उसके निशान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस गुना प्लस यहाँ पे प्लस, अब प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 12 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, किसका निशान है बाद में माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, सब में समझ में आएगा, बनाते बनाते समझ में आ ही जाएंगे। ये समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या किए हैं, सब में प्लस है, इसको गुना करेंगे प्लस 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 तो ये प्लस हो जाएगा। हम कितने बार बोल रहे हैं, अगर प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, अगर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस को गुना करेंगे किसके साथ तो प्लस के साथ तो माइनस होगा, प्लस का गुना करेंगे माइनस के साथ तो भी माइनस होगा। एक तरह का निशान है तो माइनस जोड़ेंगे, दो तरह का निशान है तो घटाएंगे। तो निशान को चेंज करना है खाली, इसमें बस यही तो करना है। फिर से समझो, इसमें क्या है प्लस प्लस सब में था तो इसको तो जोड़ दिए, 10 और 6 16। इसमें क्या है कि माइनस का पहले करेंगे प्लस के साथ गुना, तो माइनस को गुना किए प्लस के साथ, तो दो तरह का निशान है तो बदल जाएगा चिन्ह, माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस होगा। तो माइनस कर रहे हैं किससे, 9 में कर रहे हैं 3 में, तो -9 -3, जब दो एक तरह का निशान है तो जुड़ जाता है, तो 9 3 12, और माइनस का निशान है तो वही निशान रह जाएगा 12। फिर ये देखो माइनस को गुना करना है प्लस के साथ, तो माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा निशान माइनस, और माइनस गुना प्लस फिर से हो जाएगा माइनस। तो 7 में से 6 घटाए, 7 में से 8 घटाएंगे, तो 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, जिसका निशान बाद में रहेगा उसका निशान लगाएंगे। फिर क्या है प्लस गुना प्लस तो हो जाएगा प्लस, फिर प्लस गुना माइनस तो हो जाएगा माइनस। तो 12 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, बात में माइनस निशान का है तो माइनस निशान लगा दिए। बस यही तो बताए हैं हम आपको, इतना ही तो पढ़ाए हैं हम आपको। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या पर योग। अच्छा, अब ये रेखा का बनाना है, संख्या रेखा पर योग बनाना है, तो इसके लिए जगह चाहिए आपको। कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्या रेखा पर योग। ये सवाल है कि दो धनात्मक का तमसंजु का धनात्मक पूर्णांकों का संख्या रेखा पर योग। हाँ, इसको जोड़ना है। सवाल है 3 और 4 को जोड़ें। हाँ, ये सवाल है 1 नंबर।
तो ये 4 और 3, 4 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे 4 के साथ कितना होगा 7। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, यही ये सवाल कह रहे हैं, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे ये देखो, कैसे दर्शाएंगे ये चीज़ को देखो। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस नहीं है इसलिए नहीं लिए। तो जो पहले रहेगा ना 0 से उस पे जाएंगे, उसके बाद जितना पे गएगा हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो 0 से एक बार किसके ऊपर जाएंगे 3 के ऊपर जाएंगे, है ना। और 3 से एक बार जाएंगे 7 के ऊपर जाएंगे। और एक बार डायरेक्ट भी जा सकते हैं कि इससे 0 से 7 पे हमारा रिजल्ट जो आया है उसके भी उस पर भी जा सकते हैं। बात को समझा। पहले जो निशान रहेगा 3 है तो 3 पे जाएंगे, किससे 0 से 3 पे चले जाएंगे। अब हमको जोड़ के आया है 7, तो 4 से कहाँ जाएंगे 7 पे। और एक बार क्या करेंगे 0 से 7 पे भी चल सकते हैं, इस तरह निशान बना देंगे, है ना। बात को समझ में आया होगा। -3 और -4 को जोड़िए संख्या रेखा पर, यही सवाल है संख्या रेखा पर। सवाल नंबर बी है -3 है, कितना है -3 है, और -4 को जोड़िए, को जोड़ें, किस पे जोड़ने पर लिख देते हैं, जम्मू का और में का जोड़ने पर, संख्या रेखा पर इसको भी बनाना है इस तरह। हाँ, अब ये माइनस में है तो क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ो, -3 और सॉरी हाँ जोड़ना है किससे, -3 को जोड़ना है -4 के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस 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 क्या हो जाता है माइनस, माइनस और प्लस क्या आता है माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ कितना हो गया -3 -4, तो 4 और 3 7, कितना हो गया 7, लेकिन माइनस में। अब इस पे बनाना है, यहाँ पे देखो शुरू करो, किस पे शुरू करेंगे, माइनस में है तो इधर लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ये माइनस में है -8, इस तरह जाएंगे। तो पहले कितना है 3 रखा है ना, तो 0 से जाएंगे -3 पे, पहले कहाँ है वहाँ जाएंगे, 0 से जाएंगे -3 पे। अब कितना पे जाना है 0 से जाएंगे 3 से जाएंगे -7 पे, तो 3 से जाएंगे -7 पे। और एक बार 0 से कहाँ पे आना है 7 पे, तो 0 से एक बार ऐसे भी जा सकते हैं किसके ऊपर 7 के ऊपर। ये हो गया संख्या रेखा। क्या इतनी बातें समझ में आया। तो इस तरह का जो भी सवाल आएंगे आप बना लेंगे, है ना। आप इस तरह का जो भी सवाल आएगा आप बना लेंगे। बना लेंगे ना इस तरह के सवाल। और एक करा दें, 3 है +3 है और -4 को संख्या रेखा पर जोड़िए। सी नंबर में है +3 है और कितना है -4 है, +3 है और सॉरी -3 है, -3 है और +4 है, +4 को जोड़िए, जोड़ने पर संख्या रेखा पर जोड़ना है। तो -3 को जोड़ेंगे किसके साथ, तो +4 के साथ। तो माइनस गुना माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो -3 और -4 बराबर कितना होता है -1, -1 होगा ना। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हाँ गलती तो खुद कर दिए, देखो गलती कर दिए हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तब सही होगा, अब सही हो जाएगा। माइनस को जोड़ना है 3 को जोड़ना है किसके साथ -4 के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो 3 प्लस और -4, अब क्या होगा 3 में से 4 घटेगा तो -1, जो अंदर वाला निशान रहता है वो लगाते थे 1 पे। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इधर -1, -2, -3, इस तरह।
देखो कैसे जाएंगे, 0 से पहले जाना है 3 पे, पहले जाना है पॉजिटिव लिखा है तो 0 से 3 पे, और एक बार किसके ऊपर जाना है, 0 से 1 पे, है ना। और एक बार ऐसे भी जा सकते हो 3 से -1 पे। इस तरह बनाएंगे संख्या रेखा। योज्य तस्मक एडजेक्टिव आइडेंटिटी निकालना है। संख्या रेखा की सहायता से इन्हें जोड़िए। वही चीज है, संख्या रेखा की सहायता से इन्हें जोड़िए। मिटाते हैं इसको, आगे चलेंगे। इसको भी मिटा देते हैं। योज तस्मक एक शब्द है, य ओ का जो या संयु, योज मतलब भी योग ही होता है। त सम संजु, त संजु, त सत संजु, म क तस्मक। अंग्रेजी होता है इसका ADDITIV, एडजेक्टिव, IDENTITY, आइडेंटिटी। बच्चे ये ध्यान देना है, योज लिखे हैं, योज, योज तस्मक। वही सवाल है कि संख्या रेखा की सहायता से इन्हें जोड़िए, यही लिखे हैं। इसे भी योज मतलब भी हो जाता है जोड़, मतलब मान लो जोड़ ही होता है। कहते हैं इन्हें संख्या रेखा की सहायता से जोड़िए, इन्हें संख्या रेखा की सहायता से जोड़े, यही सवाल है। हाँ, इन्हें जोड़ते हैं, लिख लो, जोड़ते हैं। सवाल है A नंबर कि -7 है और जोड़ है 0। तो -7 है और जोड़ है 0। हमने पढ़ा चुके हैं कि 0 के साथ किसी को जोड़ते हैं तो वही रिजल्ट देता है। तो माइनस यहाँ पे 7 ही देंगे आपको, ठीक है ना। किसी भी 0 के साथ किसी को भी जोड़ते हैं तो क्या देता है वही। तो -7 को जोड़ना है किसके साथ, 0 के साथ, तो बराबर क्या देगा, -7 ही देगा। और इसको संख्या रेखा पर दर्शा देना है, ठीक है ना। वही कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमको 0 से जाना है किसके ऊपर, तो -7 के ऊपर। एक संख्या रेखा इस तरह खींच लेंगे और 0 बनाना है। 0, 1, 2, 3, 4। इधर क्या बना दिए इतना दूर, आपको दिमाग जो है सोचते होंगे, इसलिए कि इधर माइनस में दूर तक जाना है, इसलिए इधर जगह ज़्यादा रख लिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -8। ये 0 से कहाँ जाना है, -7 पे जाना है। ये देखो यहाँ पे जाना है, इस तरह बनाना है सवाल को। 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे ना, 0 को पूर्णांकों का योज तस्मक कहा जाता है। लिख लेना कि ए में अगर 0 जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, आपका A मिलेगा, और 0 में भी A जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको A मिलेगा। लिखेंगे कि अतः 0
शून्य लिखेंगे, अतः शून्य को हिंदी भी लिख लेते हैं, हाँ, को पूर्णांकों का योज्य तस्मक कहा जाता है। तस्मक कहा जाता है। आपको दिखाई देते होंगे, थोड़ा बड़ा वाला लिख दिए, कहा जाता है। जैसे जोड़ेंगे, हाँ, 1 नंबर पे जोड़ेंगे। ऐसे 1 नंबर सवाल है कि -8 को जोड़ेंगे किसके साथ, तो 0 के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या होगा वो बताना है आपको। फिर सवाल दे रहे हैं आपको, 2 नंबर में है 0 + -8, तो क्या होगा आपको बताना है। फिर है सवाल है कि 0 को 23 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा आपको बताना है। 3 के बाद 4 नंबर सवाल है कि 23 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको। हाँ, 5 नंबर सवाल है -23 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा, -11 है प्लस डैश 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 क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे जो है 11 -11 देंगे, ये क्वेश्चन है। -3 है। अच्छा, 6 नंबर सवाल है कि डैश डैश डैश, हाँ, जोड़ेंगे 0 जो बराबर क्या देगा, -3 देगा, ये बताना है आपको। ये सवाल कह रहे हैं कि -8 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा। हमने कहा है 0 के साथ कुछ जोड़ना है तो उतने ही दे देगा। 0 के साथ जोड़ना है -8, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, तो वही 8 दे देगा। किसी को भी जोड़ना है तो वही देगा 0 के साथ। यहाँ पे 23 है तो 23 ही दे देगा। यहाँ पे भी 23 जोड़ना है 0 के साथ तो क्या देगा, 23 दे देगा। अब यहाँ पे कह रहा है -11 में क्या जोड़ेंगे जो -11 देगा, तो क्या जानते हैं, अगर 0 जोड़ते हैं किसी में तो वही लेटर दे देता है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या जोड़ेंगे, जो 0 में क्या जोड़ेंगे जो -3 देगा। हम जानते हैं 0 के साथ कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो वही दे देता है, तो -3 जोड़ेंगे तो वही 3 दे देगा। बात समझ में आया। ये कह रहे हैं कि -8 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट में, तो माइनस के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो वही आ जाता है, -8 आ जाएगा। 0 के साथ -8 को जोड़ेंगे तो वही -8 आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में। 0 के साथ 23 को जोड़ेंगे तो वही 23 आ जाएगा, या 23 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो वही 23 आ जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि -11 है, डैश -11 में क्या जोड़ेंगे, डैश डैश जो -11 हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी लेटर में अगर 0 जोड़ते तो वही दे देता, 0 जोड़ेंगे तो -11 दे देगा आपको। यहाँ पे खाली स्थान था प्लस 0 है, कह रहे हैं क्या जोड़ेंगे जो -3 दे देगा। तो हम जानते हैं कि 0 के साथ जितना जोड़ेंगे उतना दे देगा, तो -3 जोड़ेंगे तो -3 दे देगा आपको। बस यही जाना था। ये है योज तस्मक, यही है आपका योज तस्मक, है ना। आगे बढ़े। योज प्रतिलोम होता है, इसी का उल्टा होता है योज प्रतिलोम। यो का जय संयोग, योज प्रतिलोम, लोम मतलब उल्टा, योज प्रतिलोम। 3 और -3 को जोड़ें। क्वेश्चन है कि 3 और -3 को जोड़ें और संख्या रेखा पर इसको दर्शाना भी है। तो -3 को जोड़ेंगे 3 के साथ, तो क्या करेंगे, -3 को जोड़ेंगे किसके साथ, 3 को जोड़ेंगे -3 के साथ। हम जानते हैं माइनस गुना प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 ना बच जाएगा। 3 गुना 3 जो 3 घटाएंगे करेंगे तो 0 ना हो जाएगा। तो एक संख्या रेखा आप खींच लो और इसको दर्शा दो। यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे लिख देंगे प्लस था ना 1,
2 2 3 4 5 6 माइनस पे नहीं जाना है ना, -1 -2 -3 इस तरह। हमको 0 से कहाँ जाना है 3 पे, 0 से जाना है 3 पे और 3 से फिर घूम फिर के कहाँ आ गए हैं 0 पे। बस ये तो संख्या रेखा पे दर्शाना है, संख्या रेखा पे यही तो दर्शाना है। -2 और -2 और 2 को जोड़ना है। सवाल है कि -2 को जोड़ेंगे 2 के साथ, 2 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, तो माइनस इस तरह -2 को जोड़ेंगे +2 से तो माइनस गुना माइनस होता है, तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको भी संख्या रेखा पे उसी तरह दर्शाएंगे कि किस पे जाएंगे, माइनस पे। तो माइनस पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर किस पे आ जाएंगे 0 पे, तो यहाँ आ जाएंगे 0 पे। ये दूसरा होता तो इसी में बना दिए हम आपको। फिर से सीखना है कुछ, क्या है कि अगर आप एक a प्लस माइनस a जोड़ते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, a प्लस फिर माइनस a जोड़ते हैं तो आपको 0 मिलेगा। याद रखना है सब चीज़ को। -a को जोड़ते हैं a के साथ तो भी 0 मिलेगा। यही सवाल आपको 2 तो बना के दिए। फिर से सुनो, -a को जोड़ते हैं -a के साथ तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर -a में जोड़ते हैं, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट -a में जोड़ते हैं a को तो भी आपको 0 मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं कि a के जगह रख सकते हैं, कुछ a के जगह रख लेते हैं 5 और जोड़ते हैं किसके साथ, तो a के जगह जोड़ेंगे किसके साथ, फिर से -5 के साथ। मतलब a को a के हम ही जोड़ेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस गुना प्लस गुना माइनस हो जाता है माइनस, तो -5 5 बराबर 0। अब इसके जगह रख लेते हैं, इसके जगह रख लेते हैं -5 और यहाँ रख लेते हैं +5। तो माइनस और माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। ये सवाल इधर नहीं दिखाई देते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसके जगह, यहाँ पे रख देते हैं -5 और +5। तो हम क्या जानते हैं, माइनस गुना प्लस करते हैं तो हो जाता है माइनस। तो 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। यही चीज़ को जान रहे हैं। आगे चलें। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। मतलब उसमें लिखे जाएंगे कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। हम लोग दसवां की पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा का लिखेंगे कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ये आपको बताना है। इसको मिटाते हैं आप। बात को समझ गया होगा कि अगर हम -2 को जोड़ते हैं +2 में तो माइनस गुना माइनस हो जाता है माइनस, माइनस गुना प्लस हो जाता है माइनस, 2 - 2 बराबर 0। इसी को अगर हम 2 को जोड़ते हैं -2 के साथ, ये प्लस है यहाँ पे, तो अच्छा हाँ, तो ये क्या हो जाता है, प्लस गुना माइनस हो जाता है माइनस, तो 2 - 2 बराबर 0। वही चीज़ लिखे थे कि a में अगर प्लस a में किसी को जोड़ते हैं -a के साथ तो दे देता है रिजल्ट 0, -a के साथ किसी को जोड़ते हैं तो भी दे देता है 0। वही चीज़ हम लोग जाने, कई बार बताएं ताकि याद हो जाएगा, याद हो गई होंगी आपको।
अब लिखे हैं संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना जोड़ लिखिए, मतलब संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर ए है 4 + 7, ब्रैकेट में है 4, फिर है प्लस, फिर प्लस है 7, इसका लिखना है, जोड़ना है इसको। बी नंबर सवाल है कि +6 है और प्लस है, फिर माइनस है 8, इसको लिखना है। सी नंबर सवाल है -3 है, ब्रैकेट प्लस, फिर -6 है, इसको लिखना है। डी नंबर सवाल है कि -250 है, प्लस है 150, इसको भी बनाना है आपको। ये सारे सवाल आपको बनाना है, तो हम जो पढ़ाए हैं उसी को पकड़ना है और उसी पे लिखना है, बनाना है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाला में प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस, तो यहाँ पे किसका निशान हो जाएगा, प्लस का होगा, प्लस का हो गया होगा ना। तो क्या लिखेंगे 4 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +7, ये हो जाएगा। और प्लस फिर से क्या होता है प्लस, तो क्या करेंगे 4 + 7 = 11, प्लस में 11 कुछ नहीं है तो प्लस में है। अब यहाँ पे देखो इसी तरह प्लस और प्लस कितना होता है प्लस, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस का 8, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में माइनस घटेगा 8, कितना हो जाएगा -2। छोटका में से बड़का को घटाएं। आपके पास 6 रुपया था, हम बोल रहे हैं नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको दीजिए 8 रुपया, आप 6 रुपया से काम नहीं चलने वाला है। तब किसी से 2 रुपया लेके दिए हैं ना, 6 रुपया 8 रुपया पुराइए, तो 2 रुपया क्या हो गया आपके पास माइनस में। फिर से देखो माइनस को गुना किए इसके साथ, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस, फिर से -6। अब फिर देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और +6, यानी कि रखेंगे निशान यहाँ पे माइनस का ही, लेकिन जोड़ देंगे 6 और 3 9, माइनस हो जाएगा 9। यहाँ पे आ जाओ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा -250 और -150। फिर से देखो ना माइनस गुना प्लस फिर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फिर से देखते हैं माइनस गुना प्लस माइनस, और माइनस गुना प्लस फिर से हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये घटेगा कितना हो जाएगा 100, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, ये तो ठीक है, और माइनस गुना हो जाएगा प्लस फिर से माइनस, तो 150 250 में 100 घटेगा तो माइनस हो जाएगा। बड़ी वाला चिन्ह माइनस का था ना, इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाए। बड़ा वाला चिन्ह माइनस में था ना, इसलिए बड़ा वाला चिन्ह पहले वाला का माइनस में लगाए, ठीक है, ये सही है सवाल। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, हाँ लिखिए, ये सब सवाल आप बना चुके हैं। हाँ संख्या रेखा का प्रयोग करना है। ए नंबर सवाल है 1 नंबर की -1 से 4 अधिक, -1 से 4 अधिक है, तो अधिक है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक में अधिक है तो जोड़ेंगे, अधिक है तो जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे, एक में जोड़ेंगे किसको +4 को, एक में से जोड़ेंगे किसको +4 को, डायरेक्टली लिख लेते हैं 4 को, तो 4 में से 1 जोड़ो, तो 4 में से 1 जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3, नहीं होगा -3, -3 नहीं होगा +3 होगा, बड़ा निशान प्लस में +3। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शा देना है, यहाँ से स्टार्ट करो तो 0 1 2
3 4 5 और यहाँ पे चल जाएंगे -1 -2 इस तरह। तो हमको कहाँ जाना है, 0 से जाना है पहले -1 पे। पहले -1 था ना, देखो -1 में जोड़े हैं -4 +4 को, तो 1 घटा देंगे 4 में से, कितना हो जाएगा 3। 4 में से घटाएगा 3 हो जाएगा। अब किसके ऊपर जाना है, +3 के ऊपर। तो एक बार तो यहाँ से यहाँ आएंगे और एक बार माइनस से भी यहाँ आएंगे। बस ये हो गया संख्या रेखा। आप पढ़ चुके हो संख्या रेखा इस तरह, ठीक है ना। संख्या रेखा सब पढ़ चुके हो। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। सवाल आगे चलते हैं। संख्या रेखा वाला सारे बना लिए हो, ठीक है ना। लिखना है योग ज्ञात करिए। योग मतलब जोड़ ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़। सवाल 1 नंबर में है आपका 128 है और माइनस है 327, इसका जोड़ ज्ञात करना है। और बी नंबर में है, यहीं पे लिख देते हैं। बी नंबर सवाल है -57 में 57 जोड़ना है। -57 में है और ये माइनस में है 57 57 और प्लस क्या है 57 है 47 है, इसको जोड़ना है आपको। तो ये देखो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 128 और जोड़ने का मतलब जोड़, और माइनस कितना हो जाएगा 327। तो हम लोग क्या जानते हैं, माइनस प्लस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा 128 माइनस 327। अब कम में से घटा रहे हैं इसको, तो माइनस में ऑलरेडी ही माइनस में होगा। ये ऑलरेडी किस में निकलेगा, माइनस में। तो 300 लिखेंगे, 300 में घटाएंगे इसको, 327 में से घटाएंगे 128 को, तो 1 दाही 10 10 17, 17 में से 8 गया 9 9 और यहाँ पे बच गया 1, तो 1 दाही 10 11, 11 में से 2 गया तो 9, 2 में से 3 1 गया तो 1, तो कितना हो गया, बराबर हो गया -199। -199 तुम लिख के घटा लेना, -199। इसको घटाना है माइनस कितना है, -47 इसको क्या करना है, जोड़ना है। किसके साथ, तो 57 के साथ। तो जिस तरह बताए थे नहीं, -1 को जोड़ना है a के साथ, तो क्या देगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो बराबर है, तो यानी कि माइनस और एक प्लस में तो 0 हो जाएगा। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ऐसे भी ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे चलें, अभी है बहुत से सवाल हैं, अभी बहुत सवाल हैं। और आधा घंटा की क्लास चलेगी, मिटा दें इसको। बोल रहे हैं मान निकालिए। सवाल है मान निकालिए। सवाल नंबर 1 है आपका कि -9 है, -9 है और प्लस है, फिर है प्लस ब्रैकेट में है +4, फिर प्लस है, फिर है -6, फिर प्लस है, फिर प्लस है 3। मान कैसे निकालना है इसका, देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी माइनस वाला है ना, माइनस वाला को एक तरफ ले आएंगे और प्लस वाला को एक तरफ ले आएंगे। बात को समझो,
ये किस में है, माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है। तो माइनस वाला को एक तरफ ले आएंगे और प्लस वाला को एक तरफ ले आएंगे। बात को समझा? ये देखो, ये कितना है, -9 है ब्रैकेट, और प्लस क्या हो जाएगा, फिर से -6 है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, +4 है, फिर हो जाएगा प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 3। ये बराबर इधर में ले आए। अब 9 और 6 हमने जानते हैं कि माइनस माइनस जुटता है। कैसे जुटता है ये देखो, ये देखो कैसे जुटेगा। माइनस और माइनस कितना होता है, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, माइनस का 15 और जोड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, प्लस का 7। अब देखो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस हो जाएगा। अब माइनस में माइनस गुना प्लस गुना करेंगे, फिर से माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 15 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 8 7 15। ये बड़ा निशान था माइनस में, तो क्या लगाते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं, है ना, हो जाएगा माइनस में। बात को समझा, बात को समझ गया होगा। माइनस में था ये माइनस में है ना, इसलिए घट गया, इसलिए इसका निशान लग गया यहाँ पे। माइनस में था 15, इसमें घटा रहे हैं 7 में से। प्लस 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 इस तरह भी कर सकते हैं, ये प्लस में है, एक माइनस में है। चलिए यहाँ पे प्लस रख लो तो और से बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, इसको प्लस कर लो। देखो कैसे, इसको छोड़ देते हैं, ये माइनस में 15 है, ये प्लस 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 तो प्लस। अब 15 में से 7 जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, ये सही रहेगा बनाने का तरीका, तो हो जाएगा -8। बात को समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे क्या किए हैं कि सबको एक तरफ कर दिए, माइनस में था, ये माइनस में था, तो माइनस वाला को सबको एक तरफ कर दिए, -9, फिर प्लस है प्लस, फिर क्या है -6, फिर प्लस है तो प्लस, +4, फिर प्लस है तो प्लस, +3। अब इसको 9 और 6 क्या आता है, 15, तो माइनस का 15, और ये प्लस बीच में है, 7 और 3, 4 और 3 7, 7। तो ये क्या है, ये माइनस में, ऑलरेडी माइनस में, तो -15, और प्लस कितना, प्लस, तो +7 -15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8, यानी कि बड़ा में से छोटा घटेगा, 8 7 15 होता है। 1 नंबर हो गया। बी नंबर सवाल एक और बनाना है, बी नंबर है सवाल। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? ना आया दोबारा भी समझाएंगे। देखो ये 30 है और जोड़ है माइनस है 23, ब्रैकेट में है -23, फिर प्लस है माइनस है 63, फिर कितना है, प्लस है 35। बात को समझ रहे हो? 35। तो प्लस वाला को एक तरफ ले आओ, प्लस वाला को एक तरफ ले आओ। देखो प्लस में ये है और ये एक है, तो क्या करेंगे, 30 और प्लस 35, 35 और प्लस, फिर बीच में प्लस था, हो जाएगा -23 प्लस हो जाएगा -63। अब इसको जोड़ो तो 5 होगा, 8 नहीं, ये 5 हो जाएगा, और 3 और 3 6, ये कितना है, प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और 3, ये ब्रैकेट है, 3 और 3 कितना हो जाता है, 6, और 3 6 और 2 8, तो -8। और माइनस और माइनस, प्लस और माइनस क्या आता है, माइनस। 65 में से माइनस हो जाएगा 86, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो नहीं ना, 65 होगा 85 होगा, सवाल में है 65, 33, 5 3 तो 65 ही होगा ना, 85 कैसे होगा, 3 9 6, हाँ 65 होगा, 85 कैसे होगा, 65 होगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 65 होगा ना। 30 और 35 को जोड़ो तो 5 और 6 65 तो होगा। 86 में से 65 घटाना, तो 86 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ से 1 यहाँ से 2, ये हो जाएगा -21, -21 हो जाएगा। छोटा वाला से मैं घटाए हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
और भी सवाल हैं क्या जोड़ में? नहीं है। हाँ, योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। एक सवाल है योज प्रतिलोम। योज, योज मतलब जोड़, योज प्रति उल्टा, प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? सो लट संजू आ का उल्टा, यानी कि विपरीत। तो ये नंबर सवाल है 15, तो 15 का विपरीत क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं तो प्लस है, तो -15। यही सवाल कह रहे हैं। बी नंबर में है माइनस के साथ, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? प्लस का साथ, कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है ना। नीचे दिए गए कौन सा गलत और कौन सा सही है, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, हाँ कौन गलत है और कौन सही है, ये आपको बताना है। ए नंबर में है +9 का योज प्रतिलोम, +9 का योज, योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, -9 है। बी नंबर में सवाल में है, बी नंबर में कि +3 है और माइनस है, फिर प्लस है, सॉरी प्लस है और -3 है, बराबर 0। ये सही है कि गलत है आपको बताना है। सी नंबर सवाल है -35 है का योज प्रतिलोम का, यो का जय संजू, योज प्रतिलोम 0 है। ये सही है कि गलत है आपको बताना है। डी नंबर में है कि -7 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7। क्या ये सही है? देखो 9 का योज प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो 9 का उल्टा नहीं, 9 का विपरीत -9, ये तो सही है। हाँ, प्लस, यहाँ तो लिखने भी भूल गए, +3 है यहाँ पे। +3 में अगर जोड़ेंगे प्लस -9 को, देखो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 घटेगा तो 0, ये भी तो सही है। और 35 का योज प्रतिलोम तो यार 0 होगा नहीं, 35 का योज प्रतिलोम +35 न होगा, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। अब देखो हम बोले थे 7, 0 यहाँ माइनस होगा, 7 में या किसी में भी 0 जोड़ते हैं तो वही लेटर आ जाता है, तो -7 में 7 जोड़ेंगे तो -7 ही हो जाएगा। तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 में क्या है? आप प्रश्नावली 3.2 का सवाल खुद भी बना सकते हो। अगर सारे सवाल बनाने बैठे तो हमको लगता है एक क्लास, एक चैप्टर 6 घंटा की चलेगी। प्रश्नावली 3.2 पूर्णांकों का व्यवकलन, हालांकि सब चीज़ को पढ़ चुके हैं हम लोग। पूर्णांकों का व्यवकलन मतलब होता है घटाव। 3.2 सवाल उसको बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो देख लेंगे। हाँ, पढ़ लिए हैं ये सब चीज़ को, ठीक है ना। हम लोग इसको आपको बनाना है घर में। हम्म। 3.2 पूर्णांक प्रश्नावली है। प्रसंजु सुनो संजू आका प्रश्नावली 3.2 ये है कि बिना रेखा का प्रयोग, बिना रेखा का प्रयोग किए हुए योग ज्ञात कीजिए। सवाल है कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना
बिना योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़ होता है, योज या योग बोलो, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये नंबर सवाल है कि 12 है और प्लस है, मतलब -7 है, फिर प्लस है ब्रैकेट में -7 है, ए नंबर है। और बी नंबर सवाल है कि माइनस कितना है 13 है ब्रैकेट में, फिर प्लस है, फिर प्लस 18 है। सी नंबर में सवाल है, ठीक है ना, -217 है, फिर प्लस है -100 है। ये आपको बताना है जोड़ के, बाकी आपको बनाना है घर में। देखो कैसे बनाएंगे इसको। माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पहले वाला कि ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 7 5 12 होता है, 12 प्लस में 12, बड़ा लेटर से घटा रहे हैं ना, प्लस में 12। फिर से यहाँ देखो ये कितना है, तो ये है माइनस और प्लस, तो माइनस गुना माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 13 माइनस प्लस 18। फिर से देखना ये माइनस में है, बात की याद रखना, बाद वाला जो आएगा उसका निशान लगाएंगे, बड़ा है ये। माइनस और गुना कितना है प्लस, तो यहाँ जाएगा माइनस, तो 13 में से 18 यहाँ पे लिखेंगे, 13 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को गुना किए हैं प्लस के साथ तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पे निशान लग गया माइनस, और माइनस का गुना किए हैं प्लस के साथ तो फिर से हो गया माइनस, तो 13 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 5 13 3 5 माइनस का 5, माइनस का 5 कब में से ज़्यादा घटा रहे हैं, माइनस का 5। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का प्लस होगा ना, प्लस होगा, ये तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं ना इसमें। देखो जो बड़ा निशान है उसके ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट में बाद में जो बड़ा निशान है उसके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सब में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 217 है, फिर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस गुना माइनस ये माइनस हो जाएगा, फिर से क्या है माइनस का 100 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो निशान तो वही रहेगा, जुट जाएगा केवल, 2 1 300, 300 कितना हो जाएगा 17, और माइनस का 317, माइनस का 317 कितना हो जाएगा, माइनस का 317, माइनस का 317। और सवाल ले लें, अपने से बनाना, अब अपने से बनाना, यहाँ पे 5 लिखे हैं, इसी का सवाल है, एक एक सवाल करके बनाते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल बना देते हैं, इसमें लिखा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात करना है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल है कि 5 से 3 अधिक बोले थे, अधिक हैं तो वहाँ के क्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब एक संख्या रेखा बना लो, उसके ऊपर दर्शा दो, तो 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से जाएंगे किसके ऊपर 5 के, और 5 से किसके ऊपर 8 पे, और एक बार 0 से किसके ऊपर चल जाएंगे 8 पे। ये हो जाएगा संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। इसका एक दो सवाल और बना लो। बी के सी के बाद डी है -450 है और प्लस है 350। ठीक है ना, दिखाई देते होंगे। यहाँ पे मिटा के इसको ऊपर कर देते हैं एक दो सवाल का। चलो जितना देर होगा होगा, है ना। एक सवाल और है डी के बाद, क्या होता है ई नंबर में सवाल है +215 प्लस 185 को जोड़ के बताना है। एफ नंबर में सवाल है +14 प्लस फिर माइनस है 14, ब्रैकेट में है माइनस। इस तरह के सवाल हैं, उसको दोबारा से बताएंगे। इसको दोबारा से बताएंगे। देखो ये सवाल कैसे बनाओगे। ये कितना है, ये है -450। तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा, निशान माइनस का होगा। तो 450 और माइनस फिर क्या हो जाएगा 300, हाँ 350। तो ये है ऑलरेडी माइनस में है, तो ये कितना है, ये माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, अच्छा ये कितना है, ये है माइनस, माइनस गुना माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस में। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये निशान खत्म हो गया प्लस, तो कितना हो गया ये हो गया प्लस, है ना। यहाँ पे देखो जगह कम था इसलिए माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसको जोड़ दो, 0 5 में 5 जोड़े 0, 4 और 3 7 और 1 8, और 0 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस में लगेगा। ऑलरेडी माइनस में है ना, ये ऑलरेडी माइनस में तो माइनस का निशान लगेगा। ये भी देखो, इसको देखो प्लस है और ये प्लस है, ये भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो सब प्लस में तो सब जुड़ जाएगा। सब जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 215 प्लस 185। इसको जोड़ो तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 300। इसको जोड़ो तो प्लस 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 हो गया +14, और ये प्लस है और माइनस है 14, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -14 बराबर 0, -0 हो जाएगा। हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं आया वो आप बताएंगे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ये लिखा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है ना, रेखा का प्रयोग करना है इसमें। ये लिखा है कि 5 से 3 अधिक है, तो इसमें 5 से 3 अधिक है ना, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, ये जुटेगा। 5 से 3 अधिक है तो 5 3 कितना हो गया 8। ये संख्या रेखा पे इस तरह करके और 8 दर्शा देना। तो यहाँ से मान लो कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7
8, 9। संख्या रेखा पे कहाँ जाना है? 0 से जाना है 5 पे और 5 से जाना है 8 पे, और एक बार 0 से किसके ऊपर चल जाना है? 8 पे भी जाना है। ये हो गया संख्या रेखा। नहीं समझा तो कितना बार तो बताए, समझ गया होगा ये सब चीज़ को। 5 और 3 8, तो 8 पे जाना है तो 0 से जाएंगे पहले 5 पे, जो पहला लेटर था उस पे जाते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ से अब किसके जाना है? 8 पे, तो 8 आया तो रिजल्ट 8 पे जाएंगे, और फिर 0 से एक बार जा सकते हैं किसके ऊपर? 8 के ऊपर। एक सवाल बी नंबर आपको बताना है, -3 से 7 अधिक है, से 7 अधिक है। आप संख्या रेखा में बताना है आपको। हाँ, 0, थोड़ा सा माइनस जाना है बड़ा, इधर ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, तो 7 -3 जोड़ना है किसके साथ? 7 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 3 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का बचेगा, -4, तो -4 जाना है। देखो -4 जाना है किससे? तो -3 से -4 जाना है, -3 से -4 जाना है, तो माइनस का 1 ये लिख देते हैं, -2, -3, -4, -5। 0 से जाना है एक बार 3 पे, और फिर जाना है 4 पे, फिर 0 से किसके ऊपर जाना है? तो 4 पे। ये हो गया संख्या रेखा का प्रयोग किया करते हुए। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, नीचे पे भी है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सी नंबर, इसी में सवाल है, सी नंबर, ये सी नंबर है, सी नंबर में है कि -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम है, तो क्या करेंगे? -2 और -3 घटेगा, ये कम है तो घटेगा, ज़्यादा है तो जुटेगा, कम है तो घटेगा, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो बराबर क्या आ जाएगा? -5। अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है आपको, तो क्या करेंगे? 0 1 2 इधर छोड़ दो, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो 0 से कहाँ जाना है? -2 पे, और -2 से कहाँ जाना है? -5 पे, और एक बार 0 से भी जाना है -5 पे। बस यही होता है संख्या रेखा का। आप बना लेंगे, हमें लगता है आप बना लेंगे। फिर लिखे हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो लिखा था पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक भी तो वही हो जाएगा ना। वो लिखा था योगफल का ज्ञात जो है करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो वही हो जाएगा, पूर्णांक भी वही हो जाएगा, बात एक ही है। दूसरा है 3 नंबर सवाल में कि योग ज्ञात कीजिए। यही सवाल है 3 नंबर में है कि योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। हाँ, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए क्या करना है? योग फल ज्ञात करना, मतलब जोड़, योग फल ज्ञात करना है। पहला नंबर सवाल है, क्या है सवाल? -2 को जोड़ना, जोड़ है, फिर है -4। ठीक है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, तो माइनस को क्या करेंगे? माइनस और प्लस, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 2 माइनस, फिर है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और माइनस का 6 हो जाएगा, निशान माइनस का ही रह जाएगा, जो दोनों में निशान माइनस आए तो माइनस में रह जाएगा ना। अब संख्या रेखा का प्रयोग करो, 0 1 2 3 4 -5 -6 -7 -8। 0 से पहले जाएंगे किसके ऊपर? जो पहला वाला लेटर था उसको देखते हैं। 0 से जाना है 2 पे, 0 से जाना है 2 पे, और कितना आया? 6। 0 से जाना है 6 पे, और एक बार 0 से जाना है 6 पे,
बस यही हो गया संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। अब सारे सवाल आप बना लेंगे। बी नंबर, ये 1 नंबर था, ये बी नंबर एक और सवाल है, इसमें 4 सवाल हैं इसमें भी। +9 है और प्लस है, फिर है -6, इसको बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है। तो 6 में से 9 में से 6 घटेगा तो 3, +3। अब संख्या रेखा बना लो +3 पे, प्लस में ही है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से जाना है किसके ऊपर, 9 के ऊपर। तो पहले किसके ऊपर जाना था, 0 से 9 के ऊपर जाना था, नहीं हाँ 0 से 9 के ऊपर जाना था पहले, 0 से 9 के ऊपर जाना है। और 9 से कहाँ पे आ जाना था, 3 पे। वहाँ से आगे है 3 पे, ये हो जाएगा। बाकी आप बनाएंगे, सवाल लिख लो, सी और डी आप बनाएंगे। लिखना है -1 है, प्लस है, -2 है और +2 है। ये है डी नंबर में, नहीं है सी नंबर में था। सी और डी लिख लो। -2 है, प्लस है 8 है और -4 है। ये आप बनाएंगे संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। और देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ और, इसको मिटाते हैं। आप बनाएंगे सुस्ता से, आराम से पढ़ना है, आराम से बनाना है। क्वेश्चन है, योग ज्ञात कीजिए। योग का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। योग पूछेगा या योग फल पूछेगा तो जोड़ ही करना है, योज पूछेगा तो भी जोड़ ही करना है, ठीक है ना। 1 नंबर में है, ए नंबर में है 136 और है -324। तो जोड़ना है ना, 300 100 इधर लिखते हैं ताकि जगह ज़्यादा बने। 136 को जोड़ेंगे किसके साथ, -324 के साथ। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 108 माइनस हो जाएगा 324। तो कैसे घटाते हैं, इसमें घटाएंगे, छोटा वाला को घटाते हैं बड़ा वाला में। तो 324 में लिखेंगे 136। अब घटेगा नहीं, एक दाई 10 लेंगे, 14, 14 में से 6 गया, 8 6 14 है ना। यहाँ पे बचेगा 1, एक दाई 10, 11, 11 में से 9 3 11, 2 में से 1। ये वाला सवाल लगता है हम लोग बनाए हैं। 198 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि छोटका से बड़का में घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। ये -198 समझ में आया होगा आपको। बी नंबर में है, बी नंबर सवाल है, यहाँ पे लिख देते हैं बी नंबर। बी नंबर सवाल है कि 576 और -176 को जोड़ना है, नहीं योग ज्ञात कीजिए। तो 576 को जोड़ेंगे -176 के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस। 576 -176, तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 6 गया, 5 में से 6, 5 में से 1 गया 4, प्लस में ही 4 रहेगा, बड़ा लेटर से छोटा में घटाएं। सी नंबर सवाल आपको बताना है। और आज की क्लास की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, -515 है, फिर है 15 और
और है 215, 215 इसको जोड़ना है नहीं, तो कैसे लिखेंगे? -515, ठीक है, +15, फिर प्लस है 215, इसको जोड़ना, यही नहीं करना है। जोड़ो तो, माइनस और माइनस ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो प्लस वाला पहले एक साथ जोड़ लो। माइनस कितना है? माइनस कितना है? माइनस है 515, जोड़ लो इसको, पहले प्लस वाला को जोड़ लो। 5 और 5 10 के 0 हासिल, 1 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 2 230। अब क्या होगा? घटेगा, माइनस और प्लस क्या होगा? घटेगा। तो 515 में से 230 को घटाएंगे तो 5 तो उतर जाएगा, 1 दाही 10, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 3 8 3 11, और 4 में से 2 गया 4, तो 285 है इसका जवाब। हाँ, 285, माइनस में था तो माइनस में, तो इसका जवाब क्या होगा? 285, 285 माइनस में तो माइनस में। ठीक है, नहीं समझा होगा फिर से बताते हैं इस सवाल को। यहाँ पे कितना था? माइनस में है 515, फिर इसको जोड़ना है किसके साथ? तो जोड़ना है 15 के साथ, जोड़ना है किसके साथ? 215 के साथ। हमने क्या किया? जोड़ जोड़ जितना था एक तरफ कर लिए, तो -515 को जोड़ दें किसके साथ? इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 215 को 15 को जोड़ दो, 5 5 0 0 और 1 1 2 और 3, तो 230। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 285, और माइनस में है तो माइनस में, यही किए हैं। डी नंबर एक और लास्ट सवाल है, डी नंबर आप बना देंगे इसको आज की क्लास की। माइनस है 74 है, और इसको जोड़ना है किसना से? 74 से, इसका रिजल्ट आएगा 0। -74 को जोड़ेंगे किससे? 74 से। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 74 माइनस 74 बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। 74 माइनस 74 वाला क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्लासेस बच गए हैं, हमें लगता है एक क्लास और हो जाएगी इसकी।